कुर्सी मिली तो सारे वादे हवा हो गए। जो बारिश से पहले कहते थे हम अलग तरह के अधिकारी और मंत्री हैं, वो सब एक हो गए। ये कहावत इन मंत्री और अधिकारियों पर इसलिए भी सही बैठती है क्योंकि बारिश से पहले ये सब दावा कर रहे थे कि पिछली बार की तरह इस बार गुरुग्राम में बदलाव देखने को मिलेगा और कहीं भी बारिश के दौरान जल भराव नहीं होगा। लेकिन लगातार गुरुग्राम की जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बयां कर रही हैं कि अधिकारियों और मंत्रियों के इन दावों की सच्चाई क्या है। इस वक्त मैं खड़ा हूं गुरुग्राम सोहना रोड के ऊपर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कल और आज देर रात हुई बारिश के बाद के हालात कैसे हैं। कई घंटे बीत जाने के बाद भी यहाँ का जो पानी है वो निकला नहीं है। बारिश का पानी अभी भी लोगों को मजबूर कर रहा है इस पानी में से गुजरने के लिए। गाड़ियाँ ठीक से जा नहीं पा रही हैं। आप इन तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे कि लोग किस तरह से इस रास्ते को पार कर रहे हैं। इस दरिया को पार करके लोग जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है इस जल भराव की वजह से एक लंबा जाम भी लगा है। ठीक सोहना की तरफ से जो आने वाला ये ट्रैफिक है ये रेंग कर आ रहा है क्योंकि जल भराव होने की वजह से एक लंबा जाम पीछे इस एक्सप्रेस वे के ऊपर लग चुका है। ये गुरुग्राम से सोहना का जो एलिवेटेड हाईवे है उसके नीचे की ये तस्वीरें हैं। आप सोचिए ये एलिवेटेड हाईवे बनाया गया था तब ये दावा किया गया था कि यहाँ पर कभी भी जाम नहीं लगेगा और लोग जो है वो एक तरह से आसानी से अपना सफ़र तय कर पाएंगे। लेकिन जब बारिश हुई तो इन सारे वायदों की हवा निकल गई और यहाँ पर जल भराव इस कदर हुआ कि ये सभी गाड़ियाँ अब रेंग कर चलने पर मजबूर हैं। गुरुग्राम नगर निगम और गुरुग्राम महानगर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो लगातार ये दावा करती रही है कि उसने बहुत सारा काम किया है जल भराव को लेकर और अब की बार ड्रेनेज की सफाई भी समय से कर दी गई है, इसलिए जल भराव नहीं होगा। लेकिन पहली बारिश में ही उनके ये सारे वायदे हवाई हो गए और तस्वीर अब आम जनता के सामने है। हम देख रहे हैं कल जिस तरह से बारिश हुई उसके बाद गुरुग्राम के हर एक कोने में जल भराव देखने को मिला था और अभी भी ये जल भराव मौजूद है। देर रात बारिश हुई थी उसके बावजूद भी ये पानी अब तक निकला नहीं है। उसकी बड़ी वजह यही है कि कहीं ना कहीं जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अब भी ठीक नहीं हुआ है। हर साल नगर निगम और महानगर जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो लगातार जो है करोड़ों रुपए खर्च करती है। कई 100 करोड़ रुपए इसीलिए खर्च किए जाते हैं ताकि गुरुग्राम का जो पानी है, जो बारिश के समय में जो जल भराव होता है उससे आम लोगों को निजात मिल सके। लेकिन कई 100 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी लोगों को इससे राहत नहीं मिली, बल्कि लगातार हर साल लोग इस जल भराव से परेशान होते हैं। और अब आखिरकार प्रशासन ने भी पहली बारिश के बाद ही एक आदेश जारी कर दिया निजी कंपनियों को कि वो अपने कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम की तर्ज पर काम कराएं। यानी कि अपनी जो लेट लतीफ़ी है या फिर यूँ कहें कि अपने काम की जो लापरवाही है अब वो दूसरों पर थोप दी गई है। उनका ये कहना है कि अगर लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि सड़क के ऊपर ट्रैफिक कम होगा तो जाम से भी निपटा जा सकेगा। यानी कि जल भराव का एक तरह से समाधान तो नहीं मिल पाया अधिकारियों को, लेकिन उन्होंने इस समाधान का दूसरा तरीका निकाल लिया और अब लोगों को कह दिया है कि वर्क फ्रॉम होम की तर्ज पर काम करिए। धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18, गुरुग्राम।